नमस्कार, मैं आलोक भारद्वाज स्वागत करता हूँ रीडिंग स्टडी में और संघर्ष बच। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बेहतर और ज़बरदस्त होंगे और पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। तो आज सीरीज का क्लास 2 है जो आज हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे। और आज जो होने वाला है बेस्ड ऑन वर्ड जो सीरीज होता है वो हम और आप मिलकर डिस्कस करेंगे। कल जो क्लास हुआ लगभग 14 मिनट हुआ होगा। क्लास तो हम लगभग 35-40 मिनट तक रिकॉर्ड किए। तो हुआ क्या कि 14 मिनट के बाद जो था ना, मतलब वीडियो रिकॉर्ड होना बंद हो गया था। हमको पता नहीं था। जब हम देखे तो 14 मिनट के बाद वीडियो रिकॉर्ड हुआ ही नहीं था। तो आज हम कल वाला डिस्कस करेंगे जो 14 मिनट के बाद हम डिस्कस किए, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो आइए आज हम बेस्ड ऑन वर्ड पर सीरीज करने जा रहे हैं करने जा रहे हैं। चलिए हम क्वेश्चन हम लिख के लाए हैं। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन वर्ड लिख देते हैं यहाँ पे, यानी शब्दों पर आधारित सीरीज। वर्ड आप आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन है RAIN ALIVE SUBTLE। अब है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। चलिए ऑप्शन देते हैं आपको। AIRPORT, SMOKE, INCH और ये हो गया D। चलिए अब जवाब दीजिए। YSRAINALIVSUBTLE देन क्वेश्चन मार्क। आप आंसर दीजिए, क्या होगा आंसर? आप दिमाग लगाइए। क्या होगा आंसर बताइए। अब दिख रहा होगा आपको वीडियो, देख लेते हैं दिख रहा है क्या नहीं। हाँ दिख तो रहा है, दीजिए जवाब। चलिए अब हम जवाब देते हैं। उम्मीद है कि आपका आंसर आया होगा, और नहीं आया हुआ है तो समझिए क्या आंसर होगा। अगर आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे आप, देखिए यहाँ पे आपका 3 अक्षर है क्या नहीं? इसीलिए हम YSRAINALIVSUBTLE पढ़े थे, वो पता होना चाहिए। देखिए YES में कितना अक्षर है? 3। RAIN में कितना अक्षर है? 4। ALIV में कितना है? 5। SUBTLE में कितना है? सॉरी, यहाँ पे है 6। तो अब क्या होगा? 7 अक्षर वाला होगा, यानी 7 अक्षर वाला जो वर्ड होगा
वही आपका आंसर होगा। तो देखिए कहाँ कौन सा वर्ड है जिसमें 7 अक्षर है। देखिए यहाँ 3 अक्षर है, यहाँ 4 अक्षर है, यहाँ 5 अक्षर है, यहाँ 6 अक्षर है, यहाँ पे होगा 7 अक्षर वाला वर्ड, यानी जिसमें 7 अक्षर होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिएगा फर्स्ट में जैसे एयरपोर्ट लिखा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो सकता है। और ढूंढ लीजिए और कहीं है 7, तब देखेंगे और कोई लॉजिक लगा होगा। अगर मान लीजिए इसमें भी 7 है और इसमें भी 7 है, फिर देखेंगे कि लॉजिक क्या है। अगर नहीं है इसमें 7 तो सीधा आंसर वही होगा, लेकिन अगर इसमें भी होगा 7 तो लॉजिक फिर ढूंढना पड़ जाएगा। ढूंढिए, इसमें गिनिए कितना अक्षर है, 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं 7 होना चाहिए जिसमें यहाँ है 8, वो नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर होगा। यहाँ पे क्या लिखेंगे जी, एयरपोर्ट, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आया, दिक्कत है? आइए क्वेश्चन नंबर 2 के साथ, यहीं लिख देंगे, फिर एक बार में ही मिटा देंगे। क्या है, देखिए आपको पैटर्न पकड़ना है कि क्या पैटर्न क्या पैटर्न किस पैटर्न पर है, वर्ड पर है, कॉन्सोनेंट्स वर्ड पर है, आपको देखना होगा। अगर आप ध्यान से पढ़िएगा तो आप आंसर ढूंढ पाइएगा, अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा तो नहीं पाइएगा आंसर ढूंढने। ENSURE है। SPENT, हम क्वेश्चन लिख के लाए, देन यहाँ है आपका क्वेश्चन मार्क, ऑप्शन नंबर 1 यानी ऑप्शन नंबर ए। THRASH, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर 4, ASSET। बताइए आंसर क्या है, ढूंढिए, फिर क्या है आप समझिए। ढूंढिए, आंसर ढूंढिए। क्या हो सकता है, बताइए क्या होगा। आंसर ढूंढ पाए, नहीं ढूंढ पाए तो हम बताना चाहेंगे आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। अब कैसे होगा वो बताएंगे। UPTURN, ये यहाँ था क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हो गया आपका आंसर।
यानी ऑप्शन नंबर सी। चलिए हम मिटा देते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के साथ डिस्कस करेंगे। यहाँ पे क्या है, COOD ODOUR। देखिए ये जो अभी हम बताएंगे, मतलब वो जो क्वेश्चन लिख रहे हैं वो आसान है। पिछले वाला क्वेश्चन थोड़ा था डिफिकल्ट, तरीका हमको भी समझ में नहीं आया था, इसलिए शायद हम भी डिस्कस नहीं कर पाए। देखेंगे फिर क्या तरीका था, फिर हम डिस्कस करेंगे अगली क्लास में। वो दिमाग मेरा भी नहीं लगा इस क्या तरीका था और क्या नहीं। इन वो जो है क्वेश्चन सभी जो तुम बता रहे हैं वो आसान है, वो अब ढूंढिए मिल जाएगा आंसर। सर हम भी प्रैक्टिस करके नहीं आए थे ना, डायरेक्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करने लगे। क्वेश्चन मार्क बताइए, ऑप्शन नंबर ए आसान है। हम बताना चाहेंगे वो जो क्वेश्चन है ना आसान होगा। हाँ तो आइए, क्या है ऑप्शन में, ANTHIL। ऑप्शन बी। देखिए आपको लॉजिक पता होना चाहिए। आपको देखिए जब तक हम ऑप्शन में लिख रहे हैं ना, जब हम ऑप्शन आपको दे रहे हैं तब तो आपको लॉजिक लगाना चाहिए कि क्या लॉजिक है और नहीं लॉजिक है। खांसी परेशान करके रखा हुआ है। अगर अच्छा सुनिएगा तो लॉजिक पकड़ पाइएगा। आसान लॉजिक है, ढूंढिए मिल जाएगा आंसर। चलिए दीजिए आंसर क्या होने वाला है। GOODOUR URBANANTHEM। दीजिए जवाब, आएगा आंसर, उम्मीद है आंसर दे देंगे आप, क्योंकि आसान लॉजिक है। क्या आप आंसर दे पाए? क्या आप हमें आंसर बता दें? ढूंढिए, दे देते हैं आपको 30 सेकंड का समय, ताकि आप लॉजिक को ढूंढ पाए और आप आंसर दे पाए। ढूंढिए, आसान है, एकदम आसान है। देख लेते हैं अच्छा दिख रहा है क्या नहीं। हाँ एकदम अच्छा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम वीडियो आपको क्लीन दिख रहा है। चलिए आप दीजिए आंसर। देखिए अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं संघर्ष से जुड़कर, तो विश्वास मानिए आप एग्जाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। क्योंकि देखिए हम डायरेक्शन और डिस्टेंस जो पढ़ा दिए हैं इनफ है, इनइक्वालिटी जो पढ़ा दिए हैं इनफ है। सॉरी। दीजिए, चलिए अब हम आंसर आप देते हैं आपको।
देखिए, अगर आप ध्यान से देखिएगा तो समझ में आएगा। देखिए देखिए, GOOD है ना, तो लास्ट का जो दो अक्षर है ना, टू लेटर, लास्ट का जो टू लेटर है वो क्या किया है, सेकेंड वर्ड में यानी दूसरा वर्ड में यहां से शुरुआत कर दिया। लास्ट का जो दो अक्षर यानी लेटर है वो सेकेंड वर्ड में यहां से स्टार्ट कर दिया। देखिए OD है लास्ट में और यहां से शुरुआत OD से कर दिया है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? देखिए OD लास्ट में है और यहाँ पे क्या किया, OD से शुरुआत कर दिया। लास्ट में देखिए UR है ना, UR, और इसके बाद वाला वर्ड में क्या किया, यहाँ से शुरुआत कर दिया UR से। हाँ, तो क्या बोले हम, क्या आपको बताए कि लास्ट का जो दो अक्षर है ना, आने वाला वर्ड को यहाँ से स्टार्ट कर दिया गया है। UR लास्ट वाला है, लास्ट अक्षर UR है, आने वाला वर्ड को क्या किया, यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। UR अंत था, UR फर्स्ट हो गया। आ रहा है समझ में? देखिए AN लास्ट में था, AN यहाँ से शुरुआत कर दिया गया है। AN यहाँ क्या किया, यहाँ से शुरुआत कर दिया गया है। तो आप बताइए अब क्या होगा आंसर, इतना आपको हिंट दे दिए, आप ढूंढिए क्या होगा आंसर। आपको अब इतना हिंट दे दिए ताकि आप आंसर ढूंढ पाए। चलिए, उम्मीद है आपका भी आंसर बी आया होगा। आया है क्या नहीं बताइए आप कमेंट में। अगर आपका आंसर बी आया तो आप समझिए सीख गए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकता है। और ये जो क्वेश्चन है SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है ना, वो SSC CGL में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, अब आपका भी आंसर मतलब ऑप्शन नंबर बी आया होगा, तो आप यहाँ आंसर हम लिख देते हैं। क्योंकि देखिए लास्ट का जो, देखिए लास्ट का दो अक्षर है ना, यहाँ से स्टार्ट कर देना है, और यहाँ से स्टार्ट होने वाला ऑप्शन में बी ही है, इनके अलावा कोई नहीं है। लास्ट का जो दो अक्षर है यहाँ से स्टार्ट, ये जो EM से स्टार्ट होने वाला वर्ड है वो ऑप्शन में सिर्फ बी में है, इनके अलावा कोई ऑप्शन में नहीं है। तो आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलिए, समझ में आया? आ गया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 के साथ। चलिए 4 में क्या है ढूंढिए, मतलब ध्यान दीजिएगा। ये भी आसान है और उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन होगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 4 को आप आंसर दे देंगे। अगर 1 2 3 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो ही दे पाइएगा। 1 2 3 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो ही आप क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दे पाइएगा। हम फिर बता रहे हैं आपको कि अगर 1 2 3 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से समझे होंगे तो ही आंसर दे पाएंगे, नहीं तो फिर से आप कंफ्यूजन होने लगेगा आपको। चलिए, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन नंबर ए,
उम्मीद है आंसर आ गया होगा। नहीं, ऑप्शन नहीं दिए तो आंसर कहाँ से आएगा ना। लेकिन आप लॉजिक लगा पाए होंगे, आप लॉजिक को ढूंढ लिए होंगे कि क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है, आप ढूंढ लिए होंगे। चलिए ये भी दे दिए हम, सी एंड डी, इनमें से कोई नहीं, ये भी हो सकता है। चलिए बताइए आपका आंसर। हम फिर बता रहे हैं कि अगर आप क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 को अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो ही क्वेश्चन नंबर 4 का आप आंसर दे पाएंगे। चलिए आप आंसर दीजिए। उम्मीद है कि क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप दिए होंगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 को अच्छा समझे होंगे तो ही क्वेश्चन नंबर 4 को आप आंसर दे पाए होंगे या फिर दे पाएंगे। क्योंकि देखिए लॉजिक जो 3 में लगा हुआ है वही लॉजिक 4 में लगा है। जो क्वेश्चन नंबर 3 में लॉजिक है वही लॉजिक क्वेश्चन नंबर 4 में लगा है। देखिए लास्ट का 2 अक्षर जो है फर्स्ट का वही है, लास्ट का 2 अक्षर जो है फर्स्ट का वही है, लास्ट का 2 अक्षर है जो है वही फर्स्ट का वही 2 अक्षर है, लास्ट का 2 अक्षर से है वो फर्स्ट का 2 अक्षर है। तो लास्ट का जो 2 अक्षर होगा वही फर्स्ट का होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। समझ में आ रहा है ना। जो लास्ट का 2 अक्षर है वही फर्स्ट होना चाहिए, जो कि है ऑप्शन नंबर सी में। उम्मीद है आप समझ में आया होगा आप लोगों को। और फिर बताना चाहेंगे कि वो जो लॉजिक है इम्पोर्टेंट लॉजिक है और इम्पोर्टेंट टाइप है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के साथ डिस्कस करेंगे। और कल जो होगा या तो नंबर सीरीज होगा या फिर बेस ऑन अल्फाबेट होगा। देखिए अलग अलग है ना, हम क्योंकि कल ही बता चुके हैं आप कि सीरीज 3 प्रकार का होता है, बेस्ड ऑन वर्ड, बेस्ड ऑन अल्फाबेट, बेस्ड ऑन नंबर। फिर अल्फाबेट को हम 2 भाग में बांट दिए, फिर नंबर को 2 भाग में बांट दिए थे। चलिए आप दीजिए आंसर 5 का। नहीं समझ में आया होगा। देख लेते हैं स्पेलिंग कहीं सही है, कहीं गलत तो नहीं ना। चलिए नहीं है। ये भी अच्छा टाइप है, समझ आइएगा। इसमें भी जो लॉजिक लगने वाला है ना, अच्छा लॉजिक है, ढूंढिएगा अच्छा से। ढूंढिएगा तो आंसर आप आराम से दे पाइएगा। क्वेश्चन मार्क है। चलिए दीजिए जवाब। क्या होने वाला है आंसर दीजिए। आप एक हम आपको होमवर्क भी देंगे और आपको आंसर देना चाहिए, क्योंकि अगर आप आंसर देंगे तो ही आपको भी समझ में आएगा अच्छा से, और हमको भी लगेगा कि नहीं और मेहनत किया जाए आप लोगों के लिए। क्योंकि देख रहे हैं
कई वीडियो से अगर हम होमवर्क देते हैं तो आप लोग आंसर नहीं देते हैं कमेंट में। आप कमेंट में आंसर दीजिए, और ताकि हम आप लोगों के लिए मेहनत कर सके और ज़्यादा। तो आप अगर हम देंगे, अगर आपको होमवर्क देंगे तो आपको आंसर देना चाहिए। इन फिलहाल आप आंसर दीजिए इसका, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, क्या होगा आंसर? क्या आप लॉजिक पकड़ पाए? क्या आप लॉजिक को ढूंढ पाए? क्या लॉजिक लगने वाला है? चलिए अब हम आंसर देते हैं, क्योंकि देखिए इस तरह का क्वेश्चन में समय नहीं लगना चाहिए। अगर देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए ये क्या है, वॉयल्स है। ए, ई, आई, ओ। देखिए ए, ई, आई, ओ। अब क्या होने वाला है? जानते होंगे आप, 5 तो होता है वॉयल्स, ए, ई, आई, ओ, यू होता है। तो यानी ऑप्शन में आपको ढूंढना है कि यू से स्टार्टिंग होने वाला वर्ड, यू से स्टार्टिंग होने वाला वर्ड। तो देखिएगा तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, यानी अम्ब्रेला आपको दिख रहा होगा, अम्ब्रेला आपको दिख रहा होगा। अब देखिएगा वॉयल ए, ई, आई, ओ, इसके बाद क्या होगा, यू होगा, और यू से स्टार्टिंग सिर्फ ऑप्शन नंबर सी है, तो वही आपका आंसर होगा। क्या समझ में आ रहा है ना? चलिए, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। आपको आंसर देना है कमेंट में। चलिए, ये है आप लोगों के लिए होमवर्क। आपको आंसर देना है, और आसान है, ऐसा नहीं कि ये हार्ड है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे होंगे तो थोड़ा दिक्कत हो रहा होगा आप लोगों को। अगर आप कहीं पढ़ चुके हैं तो आंसर्स देने में हमको नहीं लग रहा है कि दिक्कत हो रहा होगा। लेकिन नहीं, अगर आप फर्स्ट टाइम हमसे ही पढ़ रहे हैं तो दिक्कत होता होगा। लेकिन जुड़े रहिए, फाउंडेशन बैच है, पूरा कंप्लीट रीजनिंग पढ़ाएंगे। समय लगेगा, क्योंकि हम आपको टाइप बेस्ड पर क्लास ले रहे हैं, हर टाइप अलग क्लास होगा। जैसे कि वर्ड बेस्ड पर हो चुका है, आज कंप्लीट हो जाएगा। कल फिर स्टार्ट करेंगे, जो एक अलग टाइप टॉपिक होगा, इसको हम कंप्लीट करेंगे फिर। क्योंकि देखिए सीरीज में एक्स्ट्रा तो 2 से 3 क्लास होना चाहिए, लेकिन हम उम्मीद करते हैं 4 से 5 क्लास लेंगे। अगर समय मिलेगा तो वो देखेंगे कि एक ही क्लास में कंप्लीट करने, अगर समय मिलेगा तो कोशिश करेंगे ताकि जल्दी कंप्लीट कर पाए। आप कमेंट में आंसर दीजिएगा, बार बार बता रहे हैं इसलिए ताकि हम आप लोगों के लिए मेहनत अधिक कर पाए, थोड़ा मोटिवेशन मिले। जब आप कमेंट में आंसर देंगे तब मिलेगा। चलिए, ये जो क्वेश्चंस है आप लोगों के लिए होमवर्क होगा, जो आपको देना चाहिए, और उम्मीद है कि देंगे। चलिए, आज का क्लास यहीं तक रखते हैं, और फिर कल मिलेंगे नई क्लास के साथ, और नए टॉपिक और नए टाइप के साथ। टॉपिक यही रहेगा, सीरीज, टाइप अलग रहेगा। ठीक है, आज का क्लास यहीं रखते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। जुड़े रहिए रीजनिंग स्टडी से और संघर्ष बैच से। धन्यवाद।